संस्कार, ये क्या बहू बिना घूंघट किए बाहर चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट किए बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया ही नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। निकिता के घर में आते ही सास शोभना जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करना शुरू कर दी। निकिता की शादी 6 महीने पहले ही हर्ष से हुई है। उसकी ससुराल में सास ससुर और एक छोटी ननद पूर्वी और उसके पति हर्षी थे। छोटा परिवार था। ससुराल में निकिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव की महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निकिता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पाली थी। निकिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, कोई संस्कार ही नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। निकिता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर शोभना जी ताने ना मार सके। निकिता 2 दिन पहले ही मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्ष उसे लेने गया था तो पता चला कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। हर्ष वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी शोभना जी का फोन आ गया। हर्ष उन्हें बताता है कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकल लेंगे। ये बात सुनकर शोभना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उसकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फ़ोन पर हर्ष से ना जाने क्या बात हुई। हर्ष निकिता को लेने उसकी मौसी के घर पहुँच गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वहाँ जाकर वो निकिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहाँ से चलने को कहा। वहाँ उसको अचानक इस तरीके से आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी निकिता के तो शर्म और अपमान के कारण आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हर्ष उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहार से दुखी निकिता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही शोभना जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। निकिता, जो हर्ष के बर्ताव से पहले ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हो, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देना चाहिए कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए। और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। हर्ष ने निकिता से कहा कि तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। निकिता, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं उनके बेटे में भी होना चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। निकिता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद ना थी। उसका जवाब सुनकर और उसका क्रोध देखकर दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। शोभना जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई। इस कहानी की लेखिका है रिंकी श्रीवास्तव जी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।